हाँ जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी, सत्संग जी, शहंशाह जी अपनी वाणी में फरमाए हैं, मुख से साबुन साबुन कहकर मुख अपना कोई धोता ना, भर भर बर्तन बाहिर फेंको दूर अंधेरा होता ना। लाख औषधि पत्र पढ़ो पर रोग तन का जाता ना, सोना सोना करो उच्चारण धन वैभव घर आता ना। सत्संग जी, अगर कोई व्यक्ति मुख से बार बार साबुन 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 रटते रहे तो इससे कपड़ा तो साफ होगा नहीं। सद्गुरु का इशारा यही है कर्मों पे कि जो महापुरुष इशारा करते हैं उसको कर्म में ढाल दो। साबुन साबुन रटने से कपड़ा नहीं धुलेगा, बल्कि साबुन से कपड़ा को धोएंगे तब कपड़ा साफ होगा। भर भर बर्तन बाहर, अंधेरा घर में है तो हम बर्तन से जो है अंधेरे को बाहर नहीं फेंक सकते। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा। एक तिल, छोटी सी तिल है, और सत्संग जी अगर तिल से जला देते हैं दीपक को तो सारे अंधेरा अपने आप चला जाता है। अब कहीं भगाने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रकाश स्वयं आ जाता है। सत्संग जी, न कोई आता है न कोई जाता है। ये जो है अंधेरा प्रकाश के न होने के कारण अंधेरा है। जब प्रकाश हो जाता है तो अंधेरा स्वतः दूर हो जाता है। सत्संग जी, हम चाहे मुख से जितना भी रटन कर ले, राम राम सारे जीवन कहते रह जाएं, पर सत्संग जी अगर हमारा कर्म नहीं बदलेगा, अगर स्वभाव नहीं बदलेगा, राम का रटन करेंगे पर राम का जो उद्देश्य है उसको हम पालन नहीं करेंगे, तो सत्संग जी ये इससे जो है कभी मन उजला नहीं हो सकता। जो मन के अंदर अंधेरा है, अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी जो अंधेरा है, इसको दूर करने का केवल सत्संग जी एक ही है उपाय, गुरु ज्ञान। जब तक सद्गुरु के ज्ञान रूपी शब्द से मन के अंदर का अज्ञानता दूर नहीं होगा, ये शब्द जो है प्रकाशित शब्द गुरु है, ये शब्द ही गुरु है। जब गुरु अपने बाणी से अज्ञानता के अंधकार को दूर करेंगे, ये शब्द हमारे अंदर जाकर के सत्संग जी जब प्रकाशित होगा, तो ये मन जब प्रकाशित हो जाएगा सत्संग जी, तो ये अब जो है केवल रटन तक सीमित नहीं रह जाएगा। अब जिस तरह से गुरु का आदेश होता है कर्म भी करेगा, और अपने मन में किसी प्रकार का बैर विरोध, तेरे मेरे यानी विकार, मन में कभी विकार नहीं आएगा। कहा जाता है कि कुछ अवगुणे होता है मानव के अंदर, जो है मानव को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। मानव के पास धन और स्वस्थ रहने के बाद भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 अवगुण जो है, महापुरुषों ने इसको चोर भी कहा है कि ये मानव जीवन की सारी सांसें पूंजी चुरा लेता है और व्यर्थ जीवन बीत जाता है। मैं करते करते अहंकार में मानव टूट जाता है। अब उसको पछतावा अंत समय में होता है कि मैंने तो जो कुछ भी मैंने किया, मैं किया, ये सब जो है आज पता चला कि मैंने कुछ भी नहीं किया। जो करना था उसे नहीं किया, क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे
तो साथ संगत जी, ये सद्गुरु ही है कि मानव का मार्गदर्शक कर सकते हैं और मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानव का लक्ष्य इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं है। जैसा कि कह रहे हैं कि सोना सोना करो उच्चारण, धन वैभव घर आता नहीं। सोना सोना का नाम रटते सपना देखने से नहीं आएगा, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तब घर में आएगा। तो साथ संगत जी, परमात्मा हमारे पास है, हमसे कभी दूर हुआ ही नहीं, पर ये न जानकारी होने के कारण परमात्मा से हम मांगते रहते हैं, संसार की सारी सुख सुविधा मांगते रहते हैं। तो साथ संगत जी, जिस तरह कह रहे हैं ना कि लाख औषधि पत्र पढ़ो पर रोग तन का जाता नहीं, जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, किताब में बहुत सारी औषधि का नाम है, उसको पढ़ तो रहे हैं, याद भी है, पर ये जो है जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते और डॉक्टर जो है चेकअप करके जब बताता है, यानी डॉक्टर जो सलाह देता है, तो उस डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवा खाते हैं और साथ में परहेज भी करते हैं, तब जाकर के साथ संगत जी हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं। तो साथ संगत जी, यही कारण है, आज अज्ञानता के कारण यही है कि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते हैं। एक बीमार व्यक्ति हजारों दवा का नाम पता है उसको, पर वो स्वयं ठीक नहीं है, क्योंकि कभी डॉक्टर का सलाह को माना ही नहीं, डॉक्टर के पास जाकर कभी वो चेकअप कराया ही नहीं। सत्संग जी, पता तो सबको है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही ये मानव जीवन मिला है। सलाह तो सब देते हैं, सबको जानकारी भी है, कहेंगे इतना सब तो सबको पता है। अगर किसी को कोई बताए भी तो कहेंगे कि ये सब तो सबको पता है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा के बिना कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी कहते हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ये सब किया, मैंने वो सब किया, ये सारे जो है मैंने किया। तो सत्संग जी, जानने के बाद भी कहते हैं कि सब कुछ मैंने ही किया। यही कारण है सत्संग जी, जो अभी अंधकार में है, अज्ञानता है कि मैंने जो किया। सत्संग जी, ये संसार में हम अपने मन मर्जी के मुताबिक सब कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास सब करते तो ही हैं, पर सत्संग जी, शहंशाह जी कह रहे हैं कि राम प्रत्यक्ष दिखा दे, वही साधु पूरा है, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अधूरा है। सत्संग जी, अगर जब तक सद्गुरु हमें जो है ये सब में रमे हुए राम, यानी कि परमात्मा सब जगह है, सब में है, ये बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि सब में मैं व्याप्त हूँ, सब मुझ में है। तो क्या सत्संग जी, ये भगवान कृष्ण की बातें बहुत सारे लोग सुने होंगे। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद चल रहा है, तो केवल अर्जुन ही नहीं सुन रहे हैं और केवल अर्जुन के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, ये सारे जगत के लिए। तो जब कह रहे हैं कि सब में व्याप्त हूँ और सब मुझ में है, तो सत्संग जी, अगर ये बात सत्य है तो फिर हम अपने मर्जी से इस संसार में इतने कर्म कांड क्यों करते हैं, क्यों हम भ्रमित हैं इस संसार में, क्यों भ्रमित हैं कि ये सब नहीं हुआ, कुछ तो भ्रमित हो जाते हैं कि पुण्य पाप
मुक्ति और ये दान पुण्य तमाम प्रकार के भ्रम में फंसे रहते हैं और सत्संग जी जो कार्य करना होता है वो भूल जाते हैं। सत्संग जी लोग मुक्ति के लिए घर परिवार से नफरत कर लेते हैं, घर परिवार से बिछड़ जाते हैं, माता पिता का सेवा नहीं करते हैं और मंदिर में जाकर दान पुण्य कर लेते हैं। भय है सबको कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हम दुखी रहेंगे संसार में और मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो है कहीं न कहीं भयभीत हैं। जब परमात्मा सब में है, हम परमात्मा में हैं, ये बात का जानकारी है तो फिर हमें ये क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसको हम क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला है। ये जो शब्द किताबों पे लिखा है इसको हमने पढ़ा है, इसका कोई उच्चारण करने वाला गुरु नहीं मिला। यही कारण है कि हम इसको समझ नहीं पाए। आज बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर में कोचिंग भी चलता है, घर पे आकर स्कूल से ज़्यादा कोचिंग करते हैं क्योंकि ज्ञान किताबें से नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जब तक कि कोई उसको उच्चारण करने वाला, कोई उसका व्याख्या करने वाला ना सामने हो। तो यही कारण है सत्संग जी कि परमात्मा सामने है, जानकारी भी है, हम परमात्मा में है, परमात्मा हमारे अंदर है, ये तो सब कहते हैं पर करते हम अपने मन की ही हैं। कहीं न कहीं भयभीत हैं, डर हमें सता रही है। थोड़ी दुख होती है तो लोग कहते हैं क्या कारण हो सकता है, कहीं विकार भूत प्रेत की छाया हो गई, कहीं टोना टोटका हो गया, कहीं कोई हमारे किसी ने कुछ गलत नज़र डाल दिया। तमाम प्रकार का भयभीत है, भय है। ये सारे जो है अज्ञानता के कारण है। कोई साथी नहीं है जो हम सफ़र हमें हर समय सचेत करे, हमको जो है जो अचेतन में है हमको हर समय चेतन में रखे, हर समय जगाते रहे, नींद में बड़बड़ा रहे हो, सपना देख रहे हो। सत्संग जी संसार जी की बाड़ी है, बीत चुकी पर मन ललचाना यह भी तो एक माया है। सब लोग को पता है कि माया से मुक्ति पाना है, ये माया मोह में फंसे हुए हैं, पर माया क्या है ये नहीं पता है। माया का नाम तो सबको पता है, बस इतना जानते हैं कि घर परिवार से मोह लगाना ही माया है। पर कहते हैं कि बीत चुकी पर मन ललचाना यह भी तो एक माया है, भावी सपनों में खो जाना यह भी तो एक माया है। सत्संग जी संत महापुरुष वर्तमान में आने की बात कहते हैं कि वर्तमान जीवन जियो, वर्तमान में बीते हुए और भविष्य के बारे में न सोचें क्योंकि कल तो किसी ने देखा नहीं। इसको भविष्य के बारे में सोच करके ये भी एक माया है और बीत चुका है उसको भी सोच सोच करके ये भी एक माया है। वर्तमान में हम जी लें, वर्तमान में जो है एक पल दो पल जो भी हमारा समय है ये हम खुशहाल कैसे जिएंगे इसके बारे में सोचना है। एक सांसें अगर हमारा परमात्मा के याद के बिना बीत जाती है, सत्संग जी ये हमारी समझ लीजिए ये हमारी सांस जो है नकारा चला गया। इस पर कभी पछतावा नहीं होता कि आज पूरे दिन हमने तो परमात्मा को याद ही नहीं किया। आज पूरा दिन हमारा, ये पूरे दिन में जितनी सांसें निकली हैं सब व्यर्थ चली गई। मूर्ख है पहचान बिना जो ऐसे हरि हरि करते हैं, मूर्ख है नर अगर आसरा करनी ऊपर धरते। जो
करने के ऊपर आसरा धरता है। तो सत्संग जी, अगर हम आम लगाएंगे तो आम का फल निकलेगा, मिलेगा। ये हमारे कर्म का फल है। तो हम ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं कि जिसका फल गलत निकल जाता है। अगर पहचान है, पहचान बिना तो हरी हरी सब करते हैं, पर पहचान कर अगर हरी हरी करते हैं तो एक सांस भी वृथा नहीं जाएगा। ये केवल जो है नाम के सहारे जीते हैं हर पल। जैसा कि आज हनुमान जी का भक्ति करते हैं लोग, हनुमान जी के प्रतिमा में जा कर के वो क्या है सिंदूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? हनुमान जी ये तो बहुत पहले कर चुके थे, अपने शरीर में सिंदूर लगाए थे भगवान राम को खुश करने के लिए। पर हम हनुमान जी के शरीर में सिंदूर लगाकर हम क्या पाएंगे? सत्संग जी, ये हनुमान जी से कुछ सीखे कि हर सांस में श्री राम, जो भी हनुमान जी कार्य करते थे श्री राम। हनुमान जी जो कार्य किए वो राम जी नहीं कर पाए, क्योंकि हनुमान जी केवल एक शरीर मात्र रह गए, नाम के आधार से ही काम कर रहे थे। श्री राम के नाम के आधार लेकर ही काम कर रहे थे। तो सत्संग जी, ये जो है बिना गुरु का संभव नहीं है। एक गुरु ही है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकता है, और सद्गुरु ही है जो इस अज्ञानता के अंधकार से निकाल सकता है। हमारे सामने परमात्मा है। जैसा कि रामायण की चौपाई बहुत बार पढ़े सुने हैं कि नियरे है सूझत नहीं। तो यही कारण है कि हमें सद्गुरु सूझ देने वाला, कोई जगाने वाला मिला नहीं। नींद में है, सपने में खोए हैं, भविष्य या भविष्य में या भूत में, वर्तमान का ध्यान ही नहीं है। इसी वजह से जो है सूझ नहीं रहा है। नियरे है सूझत नहीं। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिन। ये सबको कह रहे हैं मोतियाबिन हुआ है, किसी को सूझ नहीं रहा। परमात्मा पास है। सत्संग जी, ये सूझेगा भी नहीं। परमात्मा को पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या कभी मिला था? बिछड़ गया है कि मिलेगा, हम पहचान जाएंगे? मिलेगा भी कैसे? खोया थोड़ी है, परमात्मा पास में है, पहचान नहीं है। सिर्फ पहचान कराने वाला कोई मिल जाए तो सत्संग जी सारा काम बन जाएगा। पता भी लग जाएगा कि ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है यही तो कर रहा है। ये हमारा जो शरीर, जो कह रहे हैं ना कि मैं हूँ, ये मैं शरीर हूँ, तो ये शरीर में कौन है? यही तो सब कर रहा है। कितना सहज हो गया जीवन जब सतगुरु ने ये परिचय करा दिया, स्वयं का बोध करा दिया मैं कौन हूँ। तो अब जीवन तो सहज हो गया। अब कोई कठिनाई नहीं रही। अब कहीं भी रहेंगे, किसी हाल में भी रहेंगे, हर पल ये तो एहसास रहेगा कि मैं कौन हूँ। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।